तो भैया आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि यदि आप किसी भी स्मार्टफोन का स्क्रीन लॉक जो स्क्रीन का पासवर्ड होता है उसको अगर आप भूल गए हैं तो आप अपने फ़ोन को कैसे जो है ऑनलाइन रीसेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी फ़ोन का पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस स्थिति में फ़ोन को रीसेट ही करना पड़ता है, उसके बाद फ़ोन बिल्कुल नया हो जाता है, फिर से आप जो है नया पासवर्ड लगा सकते हैं। तो ऑनलाइन आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे रीसेट मारते हैं। हालांकि फ़ोन से भी आप रीसेट करके जो है फिर से जो है फ़ोन को नया कर सकते हैं, फिर से उसमें लॉक लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो ऑनलाइन बता रहा हूँ, यानी कि आपको उस फ़ोन को टच भी नहीं करना है और आप जो है उस फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। तो रीसेट करने का जो प्रोसेस होता है, ऑनलाइन रीसेट करने का जो प्रोसेस होता है वो सभी फ़ोनों का एक ही होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी फैमिली में किसी मेंबर का या फिर आपके किसी फ्रेंड का जो उसने लॉक लगाकर वो जो है पासवर्ड भूल जाते हैं। यानी कि एक बार अगर आप सीख लिए कि ऑनलाइन किसी फ़ोन को कैसे रीसेट कर सकते हैं तो आप कहीं से भी दुनिया में कहीं पर भी आप हो, कहीं से भी आप किसी भी स्मार्टफोन को ऑनलाइन रीसेट कर सकते हैं, उसका लॉक वगैरह तोड़ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक प्यार भरा रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे इस चैनल पर फालतू की वीडियो नहीं मिलती है, बिल्कुल काम की ही वीडियो मिलती है। तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर जो है एक फ़ोन को रीसेट करके ऑनलाइन दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दो फ़ोन हमारे सामने रखा हुआ है। तो इसमें से ये वाला जो फ़ोन है इसका मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। हालांकि इसका मैं पासवर्ड भूला नहीं हूँ, लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए, पूरा प्रोसेस बताने के लिए मैं मान लेते हैं कि इसका हम पासवर्ड भूल गए हैं। तो इसको हमें क्या करना है कि ऑनलाइन रीसेट करना है। बिना इस फ़ोन को टच किए हम इस फ़ोन की मदद से इस फ़ोन का जो है हम रीसेट कर देंगे। इसका लॉक जो है, इसका जो पासवर्ड उसको हम तोड़ देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी फ़ोन में कोई दूसरा फ़ोन ले लेना है और उस फ़ोन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसका प्ले स्टोर ओपन करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं प्ले स्टोर ओपन कर ले रहा हूँ और प्ले स्टोर में आपको गूगल फाइंड माई डिवाइस, यानी कि यहाँ पर आपको गूगल फाइंड माई डिवाइस लिखकर या फिर फाइंड माई डिवाइस लिखकर कुछ भी लिखकर आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसे आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो ये गूगल फाइंड माई डिवाइस ये एप्लीकेशन आपको दिख जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, हालांकि जो है एप्लीकेशन है वो जेन्युइन है, गूगल का एप्लीकेशन है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आपको ब्राउजर में आना है, यानी क्रोम ब्राउजर आप अपना ओपन कर लीजिए और यहाँ पर फाइंड माई डिवाइस या फिर फाइंड माई फोन लिखकर सर्च कर दीजिए। यहाँ पर फाइंड माई फोन की वेबसाइट खुल जाएगी, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जैसे आप एप्लीकेशन में जो जो काम करेंगे वही सेम फीचर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया हूँ, एप्लीकेशन की मदद से आपको बता रहा हूँ। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसे ओपन करना है। जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो जीमेल आईडी इस फोन में होगी वो जीमेल आईडी यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि नीचे आपको साइन इन एज गेस्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस नीचे एकदम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए ईमेल और फ़ोन मांग रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ईमेल आईडी डाल देनी है। किस फ़ोन की? इस फ़ोन की, जो जिस फ़ोन का आप पासवर्ड भूल गए हैं, स्क्रीन लॉक भूल गए हैं, जिसको आपको रीसेट करना है, इस फ़ोन की ईमेल आईडी यहाँ पर और पासवर्ड डालना है। तो ईमेल आईडी ध्यान रखना है कि जब आप इस फ़ोन को खरीदे होंगे तब आप ईमेल आईडी बनाए होंगे या फिर बाद में भी बनाए होंगे। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है लोग तभी बनाते हैं। तो बहुत से लोगों को ईमेल आईडी तो पता होता है लेकिन पासवर्ड भूल जाते हैं। तो आप दूसरे फ़ोन से पासवर्ड भी जो है फॉरगेट पासवर्ड करके जो है आप दूसरा पासवर्ड भी बना सकते हैं। लेकिन पासवर्ड नया आप बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में रीसेट करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो मान लीजिए आपको आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड पता है तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इस फ़ोन की डाल दीजिए और पासवर्ड डाल दीजिए। तो यहाँ पर हमने ईमेल आईडी डाल दी है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर पासवर्ड डालने को बता रहा है तो पासवर्ड भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड भी डाल दिया है। अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम नेक्स्ट पर क्लिक कर दे रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर देखिए गूगल मैप ऊपर खुल गया और यहाँ पर हमारा जो ये फ़ोन का जो नाम है, इसका मॉडल नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए कनेक्टिंग डिवाइस, यहाँ पर डिवाइस से कनेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर डिवाइस से तभी कनेक्ट करेगा जब इस फ़ोन का लोकेशन चालू होगा। अगर लोकेशन चालू नहीं होगा तो इसका जो है कनेक्ट नहीं हो पाएगा। हालाँकि आप रीसेट फिर भी मार सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर डिवाइस का लोकेशन नहीं चालू है तो आप जो है रीसेट नहीं मार सकते हैं। आप इस फ़ोन को रीसेट तब भी मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस फ़ोन का नेट जो है चालू रहना चाहिए। अगर इस फ़ोन का नेट चालू नहीं है तो आप जो है रीसेट नहीं मार सकते हैं। हालांकि यहाँ से कमांड आप दे देंगे रीसेट मारने के लिए, लेकिन रीसेट तभी होगा जब वह एक भी सेकंड के लिए अगर उस फ़ोन का नेट चालू होता है, जब भी चालू होगा तुरंत जो है ये फ़ोन रीसेट हो जाएगा। वैसे आजकल सभी लोग अपने फ़ोन का जो नेट है वो हमेशा चालू रखते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नेट बंद करके रखते हैं। तो अगर आपका नेट बंद भी है तो आप जो है इसका नेट चालू कर सकते हैं नोटिफिकेशन ऊपर से खींच करके। हालांकि उसके लिए लॉक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी फ़ोन में ही ऐसा होता है कि जब तक लॉक नहीं खोलोगे तब तक नोटिफिकेशन नेट नहीं चालू कर पाओगे। तो ज़्यादातर फ़ोनों में ऐसा ही होता है कि आप जो है नोटिफिकेशन बार को नीचे खींचेंगे और वहाँ से नेट आप चालू कर लेंगे। तो ध्यान रखना है नेट चालू रहना चाहिए।
अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो तीनों में से पहला ऑप्शन है प्ले साउंड का। तो प्ले साउंड पर क्लिक करके जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन जो है रिंग करने लगेगा, बजने लगेगा। यानी कि अगर आपका फ़ोन आस-पास कोई व्यक्ति जो है चुरा लिया है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी फ़ोन होगा वो बजने लग जाएगा। और सिक्योर डिवाइस का दूसरा ऑप्शन है, तो सिक्योर डिवाइस पर अगर आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आप अपने फ़ोन में यहाँ से दूसरा लॉक लगा सकते हैं। यानी कि जो अगर कोई व्यक्ति आपका फ़ोन चोरी कर लिया है, तो वो जो है आपके फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाएगा, यहीं से जो है आप उसे लॉक लगा सकते हो। और फैक्ट्री रीसेट डिवाइस, तो आपको जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसी को आपको यूज़ करना है। तो फैक्ट्री रीसेट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये फ़ोन रीसेट हो जाएगा। तो पहले मैं इसकी लाइट को ऑन कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो यहाँ पर मैंने इसकी स्क्रीन को ऑन कर दिया है। अब क्या करते हैं, फैक्ट्री रीसेट डिवाइस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर बता रहा है कि इसका जो डाटा है वो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा जब आप इसे रीसेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब वेरीफाई करने के लिए एक बार फिर से कह रहा है कि ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिए, तो हम फिर से डाल देते हैं। ईमेल आईडी डाल दिए, नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। पासवर्ड भी हमने डाल दिया, अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए फैक्ट्री रीसेट डिवाइस करके लिख कर आ गया और यहाँ पर रीसेट करने के लिए देखिए रीसेट पर क्लिक करने को बता रहा है। तो यहाँ पर हम रीसेट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इरेज ऑल डाटा लिख कर आ गया, तो इरेज पर हम क्लिक कर देते हैं। तो इरेज पर भी हमने क्लिक कर दिया है और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने यहाँ पर उस पर क्लिक किया, तुरंत देखिए ये फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया, यानी कि वो जो है रीसेट हो गया। अब कुछ देर बाद ये जो है ओपन हो जाएगा। ये देखिए फिर से ये ओपन हो रहा है, यानी कि फ़ोन रीसेट हो चुका है, लॉक वगैरह उसका सब टूट गया। अब जो है दोबारा से जो है फ़ोन ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए एरेजिंग, यानी कि इसका जो सारा डाटा है वो सब डिलीट हो रहा है। अब इस फ़ोन का जो डाटा है सब कुछ डिलीट हो जाएगा, यानी कि ये फ़ोन जब रीसेट हो जाएगा उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप नया फ़ोन खरीद कर लाते हैं उस प्रकार से एकदम नया हो जाएगा। अब उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह डाल करके इस फ़ोन को लॉगिन करके ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर जब तक ये ऑन हो रहा है तब तक हम थोड़ा सा वीडियो रोक देते हैं, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग एंड्रॉयड लिख कर आ रहा है, यानी कि ये फ़ोन चालू हो रहा है। यहाँ पर इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन, यानी कि इसके एप्लीकेशन जो है फिर से इंस्टॉल हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फ़ोन कुछ वेलकम करके ऐसे लिख कर आ गया। अब स्टार्ट पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग सारी सेटिंग कर लेंगे, यहाँ पर जो है सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को है। यहाँ पर सारे टर्म्स एंड कंडीशन को हमने एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब इसमें सेटिंग करने के लिए चाहे आप इस फ़ोन का नेट से यूज़ कीजिए या फिर वाईफाई से, तो मैं यहाँ पर वाईफाई से जो है सेट कर रहा हूँ। हमारा वाईफाई कनेक्ट है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, चेकिंग फॉर अपडेट्स। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। अब बिल्कुल ये फ़ोन नया जैसा हो गया है, जिस प्रकार से फ़ोन नया था उसी प्रकार से हो गया है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया अगर ऑनलाइन हम इस फ़ोन को रीसेट करते हैं तो कैसे ये सारी चीज़ें सेट करेंगे, यानी कि अगर दूर बैठे हुए अगर हम जो है रीसेट मारेंगे तो कैसे ये सब सेट करेंगे, इसके लिए तो फ़ोन के पास आना ही पड़ेगा। तो भैया हम रीसेट करने का तरीका बता रहे थे ऑनलाइन, यहाँ से आप ऑनलाइन रीसेट कर सकते हो। बाकी रीसेट होने के बाद जैसे आप नया फ़ोन खरीद कर लाते हो उसके बाद सारी चीज़ें जो सेट करते हो वो कोई भी कर सकता है। तो नया फ़ोन एकदम हो जाएगा, उसके बाद आप सारी चीज़ें इसमें सेट कर लीजिए या फिर किसी से करा लीजिएगा। तो भैया इस प्रकार से आप किसी भी फ़ोन को ऑनलाइन कहीं से भी रीसेट कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।